स्वागत है। हमारे चारों ओर उपस्थित प्रत्येक जीवित प्राणी, पौधे, जानवर और यहाँ तक कि मनुष्य भी बहुत छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो आइए जानें कि कोशिकाएं किन पदार्थों से बनी होती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक द्वार की भांति कार्य करती है, लेकिन इसके माध्यम से केवल चयनित पदार्थ ही अंदर जाते हैं या बाहर निकलते हैं। इसी कारण इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह लचीली होती है और लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित होती है। पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज से बनी होती है और कोशिका को मजबूती व आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। यह एक द्रव से भरा क्षेत्र होता है, जिसमें सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक विशेष कार्य होता है। आइए हम उनसे परिचित होते हैं। कोशिका द्रव्य के केंद्र में केंद्रक होता है। यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह केंद्रकीय झिल्ली से आवृत होता है और इसमें समस्त आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। केंद्रक के पास ही अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। यह नलिकाओं और चपटी चादरों का एक बड़ा जाल होता है। इसके कुछ भाग राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरे दिखाई देते हैं। इसे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और कुछ भाग राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकने दिखाई देते हैं। इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद आती है चपटी थैलियों का समूह, गोल्जी तंत्र। यह पदार्थों को संगठित करता है और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। एक अन्य कोशिकांग है लयनकाय। यह पाचक एंजाइम से भरी छोटी थैलियां होती है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। इन सभी कोशिकांगों को ऊर्जा मिलती है एक अन्य कोशिकांग सूत्रकणिका से, अतः इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। यह एटीपी बनाता है, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। अन्य दो और कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहले हैं लवक, जिनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। हरित लवक उनमें से एक है। इसमें हरा वर्णक पर्णहरित पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। दूसरे है रिक्तिका। यह पादप कोशिका में बड़े खाली जैसे दिखने वाले स्थान होते हैं। इनमें कोशिका रस भरा होता है, जो कोशिका को आकार और मजबूती प्रदान करता है। कोशिका के ये सभी भाग मिलकर कार्य करते हैं, जिससे कोशिका सभी आवश्यक क्रियाएं कर पाती है और वास्तव में जीवन की मूलभूत इकाई बनती है।